भाजपा और सपा में सीधी लड़ाई, लेकिन इसी बीच आजाद समाज पार्टी ने मिल्कीपुर उपचुनाव में ली अंगड़ाई। जी हां, अभी हम आपको अपडेट देना चाहते हैं। मैं संदीप चंचल चंचल की चहक में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, कल भी हमने आपको जानकारी दी थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी श्री चंद्रभान पासवान जी को मैदान में उतार दिया है मिल्कीपुर उपचुनाव में 273 विधानसभा में। लेकिन अभी अभी जस्ट अपडेट आया है कि आजाद समाज पार्टी के मुखिया श्री चंद्रशेखर रावण जी ने अपना प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के बागी नेता सूरज चौधरी को चुनाव मैदान में उतार दिया है। मिल्कीपुर विधानसभा में तीसरा कैंडिडेट आपके सामने आ गया है। तो जैसा कि अभी तक लोग मान रहे थे कि दलित वोटर, जो कि बसपा, जैसा कि ज्ञात हो कि बसपा अपना प्रत्याशी नहीं उतार रहा था मिल्कीपुर के इस उपचुनाव में, तो अब दलित वोटर किस करोड़ बदलेंगे उसकी आशा में भारतीय जनता पार्टी भी थी, उसी की आशा में समाजवादी पार्टी भी बैठी थी। लेकिन सूरज चौधरी आजाद समाज पार्टी से अपना टिकट लेकर अब पूरी तरीके से दलित वोटरों पर अपना कब्जा करने के लिए दरवाजा खटखटा रहे हैं और पूरी तरीके से चुनाव मैदान में आ चुके हैं। तो अब लड़ाई बड़ी ही दिलचस्प होगी, मिल्कीपुर की बड़ी ही कड़ी टक्कर होगी। जैसा कि पहले लोग अभी कह रहे थे, कल जब चंद्रभान पासवान जी का टिकट फाइनल हुआ था तो लोगों का मानना था कि जो दलित वोटर हैं अब वो विधायक के भाग्य का फैसला करेंगे मिल्कीपुर के उपचुनाव में। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि दलित वोटर चंद्रशेखर रावण जी का जो जलवा है, उनके साथ जो युवा जुड़ रहे हैं आजकल लगातार आजाद समाज पार्टी से, भीम आर्मी से, तो वो देखते हुए अब जो बसपा का कोर वोट है, ज्यादा वोट आजाद समाज पार्टी की तरफ रुक कर जाएगा। तो सीधी लड़ाई जो देखने को मिलेगी, अपने अपने वोटों पर लड़ना होगा समाजवादी पार्टी को और अजीत प्रसाद जी को, भारतीय जनता पार्टी को और चंद्रभान पासवान जी को। तो आज की यही बहुत बड़ी अपडेट है कि आजाद समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के बागी नेता, समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे चुके सूरज चौधरी जी ने अभी जल्द में ही आजाद समाज पार्टी ज्वाइन की थी और उनको चंद्रशेखर रावण जी ने अपना भरोसा जताकर मिल्कीपुर 273 विधानसभा से विधायक पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब त्रिकोणीय लड़ाई हो गई है मिल्कीपुर उपचुनाव में। अब देखना है कि दलित वोटर किसके साथ जाते हैं, आजाद समाज पार्टी पर अपना भरोसा जताएंगे या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे या समाजवादी के पार्टी के साथ जाएंगे, जो कि पीडीए पीडीए का गाना गाती रहती है समाजवादी पार्टी। देखना है कितना अपनी तरफ आकर्षित कर पाती है दलित वोटरों को। कल भी दलित वोटरों पर ही चुनाव टिका था मिल्कीपुर उपचुनाव विधानसभा का, और अब तो पूरी तरीके से दलित वोटर जो भी हैं, अब जो कयास लगाए जा रहे हैं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की तरफ, सूरज चौधरी की तरफ अपना रुख अगर अख्तियार कर देंगे तो फैसला बड़ा ही करना कठिन हो गया है कि मिल्कीपुर विधानसभा में कौन विधायक बनेगा। वो सूरज चौधरी बनेंगे या भारतीय जनता पार्टी से श्री चंद्रभान पासवान जी बनेंगे या फिर समाजवादी पार्टी से श्री अजीत प्रसाद जी, जो कि माननीय सांसद श्री अवधेश प्रसाद जी के सुपुत्र हैं, वो बनेंगे। तो बड़ी ही दिलचस्प लड़ाई हो गई है, बड़ी ही कांटे की टक्कर हो गई है, बड़ा ही ट्विस्ट आ गया है। जब त्रिकोणीय लड़ाई होती है तो उसमें बड़ा ही आनंद आता है और वो आनंद इस बार मिल्कीपुर के उपचुनाव में देखने को मिलेगा। अभी तो अंगड़ाई है, आगे अभी बहुत बड़ी लड़ाई है। जो चुनाव दोनों प्रत्याशियों को दिख रहा था कि अगर हम दलित वोटर अपनी साइड कर लेंगे तो हमारा चुनाव है, अब वो दलित वोटर अगर सूरज के पास चले गए तो फिर चुनाव का फैसला करना बड़ा ही कठिन काम हो गया है। चुनाव बड़ा रहस्यमयी हो गया है। देखना होगा आप लोगों की क्या राय है कि इस बार मिल्कीपुर विधानसभा में केतली चलेगी कि कमल खिलेगा कि साइकिल दौड़ेगी, कौन विधायक होगा? आप लोग कमेंट में अपनी राय दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।